वैसे तुम्हारा इरादा क्या? इसी तरह खामोश मोहब्बत करोगे या इजहार इश्क भी करोगे? She is not interested in me. यार तुम्हें रिजेक्ट करने वाली लड़की बेवकूफ हो सकती है। बाज लड़कियां हसास होती हैं, शर्मीली होती हैं, फैसले करने में कुछ वक्त लेती हैं। लेकिन उसके इनकार की वजह मैं जानता हूँ। और वो क्या? किरण भाभी की कजन है वो, लेकिन किरण भाभी की तरह फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है और उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, इसलिए तुम इससे बात करने के बजाय अपने घर वालों से बात करो। उजाला एक शरीफ घर की खानदानी लड़की है। आई एम श्योर अगर तुम इज्जत के साथ उसके घर पे रिश्ता भेजोगे तो वो तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करेगी। नहीं यार, मुझे डर लगता है घर वाले भी इनकार कर देंगे। वो क्यों इनकार करेंगे? यार दरअसल मेरी फैमिली किरण भाभी की फैमिली से इतनी खुश नहीं है, इसलिए वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। और किरण भाभी भी ये नहीं चाहती कि मेरी शादी उनकी फैमिली में हो, इसलिए। यार मेरे नजदीक तो ये इनकार करने की कोई वजह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। वजह ये है कि भाभी नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाए। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? तुमने इतने आराम से उसका एक और मुतालबा भी मान लिया। अम्मी जान, घर में एक मुलाजिम के आ जाने से अगर घर की औरतों को आराम मिलेगा तो इसमें क्या हर्ज है? बेटा हम तो सारी जिंदगी से किचन में काम कर रहे हैं। उसको तो आया भी 1 महीना हुआ है और उसने अपनी मर्जी के मुलाजिम रखना शुरू कर दिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, 1 नहीं 10 मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों बाबा? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तुम्हें समझना चाहिए, बात अफोर्ड करने की नहीं है, बात असूल की है। हमारे घराने में मर्द मुलाजिम रखने का रिवाज नहीं है। बाबा उसे आसाइशों की आदत है, हमें जरा जरा सी बात पे उससे झगड़ा करता अच्छा नहीं। नई शादी हुई है हमारी अम्मी जान, हमें एहसास करना चाहिए उसका। एहसास तो तुम्हें करना चाहिए। घर में जवान बहू और बेटी है, एक मर्द नौकर दंदनाता फिरता अच्छा लगेगा? हमारे खानदान वाले क्या सोचेंगे? अभी हम इतने मॉडर्न नहीं हुए। बाबा अब तो रख लिया उसने, अफजल नाम है उसका। आई प्रॉमिस वो सिर्फ किचन की हद तक महदूद रहेगा। मेहनती है, शरीफ है, मैंने पर्सनली उसका रिकॉर्ड चेक किया सारा। तुम अगर इसी तरह अपनी बीवी से डरते रहे ना बेटा, तो एक दिन वो इस घर में हशर नशर करके रख देगी। अम्मी डर नहीं रहा, मैं लिहाज करता हूँ उसका। तुम्हारे इस लिहाज से बेटा बहुत बड़े बड़े मसले पैदा हो रहे हैं और आगे पता नहीं और कितने मसले होंगे। हद होती है किसी बात की। हर दिन कोई नया मुतालबा लेकर सामने आ जाती है। कभी अपनी मर्जी का मेहर रखना है, कभी जेवरात की डिमांड, और अब तो हद ही कर दी इसने। एक मर्द मुलाजिम, वो भी हमारी इजाजत के बगैर, घर में रख लिया उसने। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती बर्दाश्त ज़रबाब। अम्मी प्लीज अम्मी। बेटा बात समझने की कोशिश करो। अरे औरतें तो अपने शौहरों के लिए जान भी दे देती हैं, तो मैं एक प्लॉट नहीं बेच सकती? हाँ तो जान ले ले, प्लॉट नहीं दूंगी। प्लॉट उजाला का है, अब्बा मरने से पहले उजाला के नाम करके गए थे। तुम सौतेली थी, हर चीज उजाला के नाम कर दी उन्होंने। हर चीज का मतलब? सिर्फ एक प्लॉट ही तो है जो उजाला के नाम किया, और एक सेट और 2 चूड़ियां जो बीजा ने उजाला की जहेज के लिए रख ली है। चलो जी, ये भी उजाला के ही नाम कर दिए। खैर इस बहस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम मेरी बात मानोगी ही नहीं। लगता है मुझे उजाला से ही बात करनी पड़ेगी। आखिर ऐसे मौके पे बहन ही भाई के काम आएगी। नहीं, आप उजाला से कोई बात नहीं करेंगे इस सिलसिले में। अच्छा, तुम मुझे मना इसलिए कर रही हो ना कि वो मेरी बात टालेगी नहीं? एक ये प्लॉट ही तो उसका एहसास है। क्यों, मैं मर गया हूं? मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा क्या? सुनो,
तुम नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो? अरे मैं मुल्क से बाहर इसीलिए तो जा रहा हूँ कि हम सबके हालात बेहतर हो सकें। क्या तुम नहीं चाहती तुम एक अच्छे घर में रहो, तुम्हारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें? हर औरत की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन आपका बाहर जाना इस मसले का हल नहीं है। और हमारे घर में आपके अलावा और कोई मर्द भी नहीं है, और फिर उजाला का भी बोझ हमारे कंधों पे है। तो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा ना उजाला की, मैं करवाऊंगा उसकी शादी, भाई हूं मैं उसका। और मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? तुम कोई पहली औरत नहीं हो जिसका शौहर कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हो। अरे एक बार कनाडा की नेशनैलिटी मिल जाने दो, सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। बल्कि मैं वहां जैसे ही पहुंचूंगा आधे मसले तो हल हो चुके होंगे। अम्मा का रवैया तुम्हारे साथ बेहतर हो जाएगा, उजाला की अच्छे घर में शादी हो जाएगी, हम एक अच्छे घर में रहेंगे, बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अरे हमारी जिंदगी का म्यार बेहतर हो जाएगा। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, देखेंगे। शक्ल सूरत का क्या मैंने अचार डालना है? जुहेब के लिए कोई अच्छा खानदान, शरीफ लोग देखो बेटा। मम्मी बहुत ही शरीफ और खानदानी लोग हैं। आपसे मैंने जिक्र किया था ना एक रिश्ते का। वो वट्टे सट्टे वाला? हाँ अम्मी, वही लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अगर ये रिश्ता हाथ से निकला ना तो फिर आप पछताएंगी। बेटा वो जुहेब नहीं मानेगा ना वट्टे सट्टे के रिश्ते के लिए। तो अम्मी हम ऐसा करते हैं कि जुहेब के सामने नवीन के रिश्ते का जिक्र ही नहीं करते। हम जुहेब को लड़की की तस्वीर दिखा देते हैं, और मुझे पूरा यकीन है जुहेब लड़की की तस्वीर देखते ही मान जाएगा। इतनी खूबसूरत लड़की है अम्मी। और बाद में नवीन के रिश्ते का भी जिक्र कर देंगे। क्या ख्याल है? जुहेब माने तब ना। अब लड़की के बारे में तो तुम मुझे बहुत कुछ बता चुकी हो, अब लड़के के बारे में तो कुछ बताओ ना। अम्मी लड़का तो बहुत अच्छा है, इतना शरीफ है, खानदानी है, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इकलौता लड़का है अम्मी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी ये लंबे चौड़े ससुराल के झंझट से बच जाएगी। वैसे एक बार ना तुम जुहेब से बात करके तो देखो, तुम्हारी बात बहुत सुनता है वो। ठीक है, चलो फिर शाम में मुलाकात होती है तुमसे। ठीक है ठीक है, ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। शुक्र है खुदा का, उजाला से तो जान छूट गई मेरी। हर वक्त एक डर सा लगा रहता था मुझे इसकी वजह से। लेकिन कहीं जुहेब इनकार ना कर दे। जो भी हो जाए, मैं उजाला को किसी सूरत इस घर में नहीं आने दूंगी। ना उस मनहूस की शक्ल है और ना ही औकात कि वो मेरी बराबरी करे। बख्तियार भाई, उजाला कुछ काम था? ये फाइल आपके लिए, मेरे प्लॉट की फाइल है। उजाला मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही, बस आप जाने की तैयारी करें। बहुत अच्छी बहन। बख्तियार भाई, बस ये बात आपके, मेरे और आप ही के दरमियान रहे। बीजान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कभी नहीं भूलूंगा मैं तुम्हारा ये एहसान। ये एहसान नहीं है बख्तियार भाई, आप भाई हैं मेरे। और अगर आपके बाहर जाने से बच्चों की, आप ही की जिंदगी संवरती है सिर्फ तो अभी और बच्चों की नहीं, तुम भी इस घर का फर्द हो उजाला। और यकीन करो, ये सब कुछ मैं तुम लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ही कर रहा हूँ। तुमने वाकई बहन होने का हक अदा कर दिया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ उजाला, भाई होते हुए बहन से मदद मांग रहा हूँ। बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता? अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस आप ही का ख्याल रखिएगा, उन्हें हमेशा खुश रखिएगा। अरे पगली, उसी की खातिर तो बाहर जा रहा हूँ मैं। उसने हमारे घर में बहुत दुख देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आने वाली जिंदगी में वो सिर्फ सुख देखे। दुनिया की हर खुशी मैं उसके कदमों में लाके डाल दूंगा। और तुम देखना, हम सब की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हम सब हंसी खुशी रहेंगे। बस एक बार मैं वहां सेटल हो जाऊं, मैं तुम सबको वहीं बुला लूंगा अपने पास। अच्छा, अब मैं चलता हूं।
दुआ करना मेरे लिए। मैंने सुना है कि बहनों की दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। एक बार भाई बाहर सेटल हो जाए तो मेरी भी नाक ऊंची हो जाएगी मेरे ससुराल वालों के सामने। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझसे कुछ बात करने की। क्यों? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अरे नहीं अम्मा, कहाँ किसी की इतनी औकात कि मेरे मुंह पर कुछ कह सके। हाँ, लेकिन पीठ पीछे मेरी खूब ग़ीबतें करते हैं, लेकिन मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश्ता मैं वैसे ही अपने कमरे में मंगवा लेती हूँ और लंच भी कमरे में आ जाता है। बस रात को खाने के टेबल पर मुलाकात होती है। लेकिन मैंने भी सोच लिया, एक बार ज़ुहैब की शादी हो गई और नई दुल्हन घर में आ गई, मैं ज़रबाब को लेकर अलग हो जाऊंगी। शुक्र है पहली दफा तूने कोई अकल की बात की है, ऐसा ही करना। क्यों? मेरा तो हमेशा से यही प्लान था, बताया तो था तुझे। घर किसके नाम है? मेरे ससुर के नाम पर है। सुनो, अपना हक कभी मत छोड़ना। किसने कह दी मैं अपना हक छोड़ रही हूँ? अपना पूरा हिस्सा लेकर जाऊंगी, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, हर चीज में। और रही बात फैक्ट्री की सारी भागदौड़ तो वैसे भी ज़रबाब के हाथ में है। ज़ुहैब को कुछ नहीं पता, वो बस नौकरी वाला बंदा है। अभी से घर देख लो, प्रॉपर्टी के रेट देखिए आसमानों को छू रहे हैं, बहुत महंगाई हो रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सोच लिया, ज़रबाब से कह दूंगी कि 2 मंजिला घर ले। एक मंजिल पे मैं और ज़रबाब रहेंगे और एक मंजिल पे तू। रही भाभी की बात, तो अगर भाई सेटल हो जाएगा तो भाभी को तो साथ ले ही जाएगा। और बची वो उजाला, उस मनहूस की भी कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी, जान छूट जाएगी। मुझे ये बता, तू बता रही थी कि ज़ुहैब का रिश्ता ढूंढ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या कर रहे हो? ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ। चलो इसे बंद करो और मेरी बात सुनो। ज़ुहैब, ये कैसी है? ठीक है, अच्छी है। तुम्हें पसंद आ गई है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अगर पसंद है तो हम बात आगे बढ़ा देते हैं। हमें तो बहुत पसंद आ गई है। तो शादी मैंने करनी है, लड़की आप पसंद करेंगी? जाहिर है हम ही पसंद करेंगे, और कौन पसंद करेंगे? जिंदगी मैंने गुजारनी है तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हें कौन पसंद है? फिलहाल तो कोई भी नहीं। ज़ुहैब, एक तरफ कह रहे हो अपनी पसंद की शादी करूंगा और कह रहे हो फिलहाल कोई नहीं चाहते। अरे भाई, जब मैंने शादी करनी होगी ना तब अपनी पसंद की कर लूंगा, लेकिन फिलहाल कोई लड़की पसंद नहीं है। तो मुझे साफ साफ बताओ तो क्या चाहते हो? अभी कहा तो है जब मेरी मर्जी होगी तब कर लूंगा, क्यों बार बार पूछ रही हैं आप एक ही सवाल? कॉल बाद में बात करते हैं इस बारे में। ज़ुहैब, भाई ज़ुहैब समझदार लड़का है, अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो तुम अपना फैसला उस पर क्यों मुसल्लत कर रही हो? लेकिन बाबा इतना अच्छा रिश्ता है। अरे बेटा, और अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। वैसे ज़ुहैब के लिए तो लड़कियों की कमी नहीं है बेटा, लेकिन नवीन का इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। लड़कियों के रिश्तों का भी तो मसला रहता है ना। लोग तो आजकल सीरत पे कहाँ जाते हैं, सूरत पे जाते हैं। अब किरण को ही देख लो, ज़रबाब ने उसकी शक्ल देख के ही तो उसको पसंद किया, वरना उसमें क्या गुण है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, ये तुम्हारी बहन ने तुमसे रिश्ते की बात की थी, तुमने इनकार कर दिया। जी बाबा। कोई तो वजह होगी। वजह कोई नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं? मंगनी कर देते हैं, बस बात पक्की कर देते हैं। आप ही अपना बोले ना मेरे मामले में।
तो शादी करूंगा तो सिर्फ अपनी पसंद की करूंगा। ओह अच्छा अच्छा है, ये बात है। भाई तुम सिर्फ लड़की का नाम बताओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी